मंदिनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। बोल बबलीगढ़ धाम सरकार की जय। जो बबलीगढ़ धाम सरकार में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो मूर्ति कोई इस युग की मूर्ति नहीं, या किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति को स्थापित नहीं किया है। वह मूर्ति उस समय की है जब त्रेता युग में हनुमान जी ने पंचमुखी का अवतार लिया था। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार लिया था, उस समय की वो मूर्ति है, साधारण मूर्ति नहीं है। ऐसी मूर्तियां केवल विश्व में 5 ही मूर्तियां हैं इस पृथ्वी पर। जब हनुमान जी ने अवतार लिया था पंचमुखी का, जब अहिरावण और महिरावण रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से चुरा करके ले जाते हैं और अपने पाताल लोक में वहाँ रख लेते हैं, लिटा देते हैं। बेहोश अवस्था में रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया पड़े हुए हैं। उसी समय वो अपनी देवी के लिए बलि देने के लिए चढ़े थे। उस वहाँ पर पंचमुखी दीपक जल रहा था। कितने? 5 बत्ती वाला, 5 प्रकार से दीपक जल रहा था। और अगर दीपक बुझ जाता तो राम लक्ष्मण के प्राण बच जाते। ऐसी वहाँ पर मनोकामना थी, ऐसी वहाँ पर संकल्प था कि अगर दीपक बुझ जाएगा तभी प्राण बचेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि हमारा एक मुख है, अगर हम एक मुख से बुझाएंगे तो एक ही बत्ती बुझेगी। और वो बत्तियां ऐसी नहीं बुझानी थी कि एक एक कर पे 5 बुझा दें, 5 बत्तियां एक साथ ही बुझानी थी। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर पंचमुखी का अवतार ले लिया। और पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी का अवतार कौन कौन सा लिया? वंदे वानर नारसिंह खगरात कोडास्वक्तान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैर्चिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं खट्वांगं फणिभूरहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। भगवान ने पंचमुखी हनुमान जी ने पंचमुखी का अवतार लिया। पूर्व दिशा में वानर के रूप में अवतार लिया। पूर्व दिशा की ओर जो बत्ती जल रही थी उसमें वानर रूप धारण करके उस बत्ती को बुझाया। और दक्षिण दिशा में नरसिंह भगवान का मुख धारण करके नरसिंह के रूप में उत्पन्न हुए और उस बत्ती को बुझा दिया। पश्चिमी गरुड़म, पश्चिम दिशा में गरुड़ के रूप में जो बत्ती जल रही थी उसको बुझाया, बत्ती को गरुड़ रूप धारण करके बुझाया। और उत्तर में भगवान ने बाराह का शुकर का मुख धारण करके बत्ती को बुझाया। और ऊपर आसमान की ओर हयग्रीव का रूप धारण करके बत्ती को बुझाया। और तो ऐसी 5 बत्तियां बुझ गई। राम लक्ष्मण के प्राण बचे। दोनों को लेकर के हनुमान जी महाराज ऊपर आ जाते हैं। और इसके बाद में जैसे ही लाए उनके प्राण बच गए, हनुमान जी ने फिर धीरे धीरे जब वो लेकर के प्रकट हुए हैं तो उनका ऐसी विश्व में केवल 5 ही मूर्तियां हैं। एक मूर्ति ये बबलीगढ़ धाम भटिया में विराजमान है, जिनका एक पैर पाताल तक है। उस पैर की कोई ने छोर नहीं पाया है। कुछ लोगों ने बताते हैं, लोग, हमने तो सुना है, देखा नहीं है, कि उस पैर को खोदने का, उसका छोड़ पाने का प्रयास बहुत किया है। 30 फीट नीचे तक खुदाई करवाई है, लेकिन उस पैर का छोड़ नहीं पा पाए हैं। और एक पैर उनका पाताल तक है और दूसरा पैर यहाँ। ये हयग्रीव रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इनका हयग्रीव घोड़े की ग्रीवा को धारण किए हुए हैं, इसलिए इनका हयग्रीव पूर्व मुख है। पूर्व की ओर हनुमान जी का मुख है और दक्षिण की तरफ देह है। दक्षिण देह तुम्हारी। हनुमान जी महाराज पूर्वाभिमुख प्रभु आप विराजे, दक्षिण देह तुम्हारी शरण हम आए तिहारी। पूर्व की ओर मुख धारण किए हुए हैं और दक्षिण की तरफ उनका पूरा शरीर है। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और एक मूर्ति जबलपुर जिले में चनगुआ में है, जो बंदर के रूप में विराजमान है। और एक और वहीं आसपास कोई गांव है, ध्यान नहीं आ रहा है, एक और मूर्ति वहीं पर हनुमान जी की विराजमान है। केवल अभी तक हमने 3 ही मूर्तियों को देखा है। 2 मूर्तियां अभी भी हमें नहीं मिली हैं कि वो पंचमुखी की 2 मूर्तियां अभी कहाँ हैं। इसी क्षेत्र में हैं और हनुमान जी ने
अवतार ये लिया जब, तो ऐसी 5 ही मूर्तियां विश्व में हैं कि जिनका केवल एक पैर पाताल तक है, जो किसी ने, न राजा ने, न प्रजा ने, न किसी ने मंत्री ने स्थापित नहीं किया है। ये स्वयं प्रकट मूर्ति हैं, अपने आप पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, मिली हैं, और उनका एक पैर पाताल तक है। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बबली गढ़धाम सरकार की जय।